नमस्कार जय साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा में 543 सीटों से अब 850 सीटें हो जाएंगी, क्योंकि 2026 तक के लिए ही सीटें आरक्षित थी 1971 की जनगणना के अनुसार। 2026 के बाद जो लोकसभा का चुनाव होगा 2029 में होगा, उसके अनुसार ये सारी चीज़ें होंगी जो बताई गई हैं। हिंदुस्तान पेपर की ये कटिंग है। सोमवार को अभी लोकसभा में ये बिल पास होगा और 850 सीटें अब लोकसभा में निर्धारित हो जाएंगी, जो पहले 543 होती थी। आज हम आपको विस्तार से समझाएंगे कि ये सीटों का निर्धारण कैसे हुआ था, कैसे कैसे संविधान में इसका वर्णन है। अगर आप प्रतियोगी छात्र हैं तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाएंगे। और अगर आप एक साधारण से व्यक्ति हैं, सामान्य व्यक्ति हैं, तो भी आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो हम आपको विस्तार से समझाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो हमारे यहाँ की व्यवस्था है, किसी भी देश की जो व्यवस्था होती है वो 3 स्तरों पर काम करती है। एक को बोलते हैं व्यवस्थापिका। लोकतंत्र के 3 स्तंभ होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका क्या करती है? व्यवस्था बनाती है, यानी कानून बनाती है कि किसी देश का नियम कैसे होगा। जैसे संविधान एक व्यवस्थापिका ही है, क्योंकि ये संविधान में एक सबसे बड़ा नियमों का नियम है, कानूनों का कानून है, सबसे बड़ा कानून। तो व्यवस्थापिका क्या करती है? कानून बनाती है। फिर उस कानून का जो पालन करवाता है वो क्या है? कार्यपालिका, यानी पालन कराने वाला। फिर कानून कैसा बना और उसका पालन कैसा हुआ, संविधान के तहत हुआ या नहीं हुआ, लोकहित में हुआ या नहीं हुआ, इसकी समीक्षा करती है न्यायपालिका। यानी कि इसको लिख सकते हैं हम समीक्षा। किसकी समीक्षा? कानून की और पालन की समीक्षा। अगर कानून गड़बड़ है तो न्यायपालिका उसे रद्द कर देगी। अगर उसका पालन गड़बड़ हुआ है तो पालन करने वाले को दंडित किया जाएगा और काम को रोक दिया जाएगा, है ना। ये सारी चीज़ें, अब इसका बहुत व्यापक अर्थ है, हम आपको विस्तार में कभी बताएंगे। अब जो व्यवस्थापिका है, यानी कानून बनाने की जो हमारे यहाँ संस्था है, उसका क्या नाम है? संसद। मतलब भारत में एक केंद्र की व्यवस्था होती है, एक राज्य की व्यवस्था होती है ना। तो केंद्र स्तर पर संसद है और राज्य स्तर पर विधानमंडल है। जैसे उत्तर प्रदेश का विधानमंडल, मध्य प्रदेश का विधानमंडल, ऐसे ऐसे हर राज्यों का विधानमंडल है। संसद के 3 अंग हैं। अंग का मतलब होता है कि किन किन चीज़ों से संसद बनती है। तो संसद 3 संस्थाओं से मिलकर के बनी है। पहले को बोल सकते हैं या बोलते ही हैं राष्ट्रपति, और दूसरे वाले का नाम है लोकसभा, और तीसरे वाले का नाम है राज्यसभा। तो इन तीनों अंगों से मिलकर के संसद बनती है। राष्ट्रपति एक पद होता है, एक ही पद होता है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष तरीके के, 5 साल के लिए राष्ट्रपति होता है, आप जानते ही हैं। लोकसभा में वर्तमान में 543 लोग होते हैं। इसी तरह से राज्यसभा में वर्तमान में 245 लोग होते हैं। तो इस तरह से आप जोड़ दीजिए, पूरा संसद का ये अंग बन गया। और अगर सदन की बात की जाए तो एक शब्द चलता है सदन। संसद में कितने सदन होते हैं? तो संसद में 2 सदन हैं। एक सदन का नाम है लोकसभा और एक सदन का नाम है राज्यसभा। सदन में राष्ट्रपति नहीं आएगा, लेकिन अंग में है। अंग में इसलिए है क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के कानून बना करके राष्ट्रपति के पास जब भेजते हैं तो राष्ट्रपति उसकी समीक्षा करता है, निर्णय करता है कि हाँ ये सही है या नहीं सही है। सही है उसकी नज़र में तो उसको वेरीफाई करके, मतलब यस कर देता है, यानी अनुमति दे देता है, और लास्ट में राष्ट्रपति के नाम पे वो जारी हो जाता है कानून। ये प्रक्रिया है हमारे यहाँ। अब हमें आज पढ़ना क्या है, समझना क्या है कि जो संसद है उसका जो एक अंग है लोकसभा, इसकी जो वर्तमान सदस्य होते थे लोकसभा में, इसे लोकसभा सदस्य कहते हैं या सामान्य भाषा में सांसद कहते हैं, वो 543 से अब 850 हो जाएंगे। हमें आज ये पढ़ना है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो संसद है इसका जिक्र हमारे संविधान में 79 में हुआ है। हमारे संविधान में कितने भाग हैं? हमारे संविधान में टोटल भाग हैं 22, और इस 22 भाग में जो भाग नंबर 5 है, भाग नंबर 5, इस भाग नंबर 5 का जिक्र है अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 के बीच में। टोटल कितने अनुच्छेद हैं संविधान में? तो 395 अनुच्छेद हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। तो भाग 22 में, मतलब 22 भागों में से 5वां भाग, जिसका नाम है संघ, यानी संघ मतलब केंद्र,
केंद्र के बारे में पूरा वर्णन किया गया है इसी में आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल और सुप्रीम कोर्ट, ये सब कुछ आप 52 से लेकर के 151 के बीच में ही पढ़ते हैं। इसी भाग 5 का भाग 5(2) है और इसी भाग 2 में आप 79, 80, 81 ये सब पढ़ते हैं और ये सब संसद का गठन करता है। तो अनुच्छेद 79 किसका गठन करती है? संसद का, यानी संसद का संबंध अनुच्छेद 79 से है। और हम लोग जो आज पढ़ेंगे लोकसभा, उसका संबंध अनुच्छेद 81 से है। ठीक, तो अनुच्छेद 81 की अब हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। क्या बात करना है? लोकसभा की। लोकसभा, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इस लोकसभा के और क्या क्या नाम हैं। लोकसभा को पहला सदन बोला जाता है, पहला सदन एक नाम तो ये है। इसके अलावा इसका नाम है निम्न सदन, निम्न सदन। एक नाम इसका है लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय सदन। सबसे महत्वपूर्ण सदन यही है। जो राज्यसभा होती है उसका द्वितीय सदन नाम है और उच्च सदन नाम है और लोकप्रिय सदन वो नहीं है, लेकिन उसका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उससे ये बड़ी संस्था मानी जाती है क्योंकि जनता द्वारा सीधा चुनाव होता है और ज़्यादातर कानून लोकसभा से ही पारित होते हैं। बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो राज्यसभा की अनुमति के बिना भी पारित हो जाएंगे, जैसे कि धन विधेयक है ना। तो ये लोकसभा के नाम हैं और वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य होते हैं जिन्हें हम लोग सांसद कहते हैं। अब आपको हम मुख्य बात बताते हैं जो आज हमको पढ़ना है। जो लोकसभा में सीटों का आरक्षण है, या सॉरी सीटों की बात की गई है, सीटों की संख्या। अब जो भी हम बात करेंगे लोकसभा की ही बात करेंगे, इसमें राज्यसभा का नाम नहीं आएगा। लोकसभा के सीटों की संख्या जो अनुच्छेद संविधान का 81 है उसके तहत, अब जाहिर सी बात है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान बन करके तैयार हुआ, लागू हुआ, पूरे देश में लागू हुआ। तो लागू होने का मतलब है कि मूल संविधान, यानी उस दिन जो बातें लिखी गई थी उसको कहा जाता है कि मूल संविधान में लिखी गई बातें। उसके बाद जो संविधान में लिखी गई, मतलब कुछ काट के दूसरी जोड़ी गई, उसको बोला जाता है कि संविधान के संशोधन के द्वारा की गई बातें। तो मूल संविधान यानी अनुच्छेद 81 में था कि लोकसभा में टोटल सीटें होंगी 500। क्लियर? 500 लोकसभा की सीटें होंगी। इसके बाद हुआ क्या कि राज्यों का पुनर्गठन होता है, आप जानते ही हैं। 1956-57 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ, यानी कि जितने 4 प्रकार के राज्य थे भारत में उन्हें 2 प्रकार से बनाया गया, एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। तो पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम इसको बोलते हैं। तो उसके तहत संविधान में संशोधन किया गया। तो एक संशोधन है 7वां संविधान संशोधन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 7वां संविधान संशोधन, अगर आप प्रतियोगी छात्र हैं तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये हुआ था 1956 में। देखिए हमारे संविधान में 1950 से लेकर के आज 2026 तक लगभग 104 या 105 संशोधन हो चुके हैं। अमेरिका का संविधान इतना बहुत पहले बना था, लेकिन आज तक उसमें लगभग शायद 25 या 30 संशोधन हुए हैं, क्योंकि वो बहुत कठोर है। हमारा संविधान न बहुत कठोर है न ही बहुत लचीला है। जहाँ मामला कठोरता का आता है वहाँ संविधान में नियम बनाया गया है, उसके अनुसार संशोधन किया जाता है। और इतना लचीला भी नहीं है कि एकदम आसानी से संशोधन हो जाए, ये नहीं, ज़रूरत के हिसाब से संशोधन होता है। तो 104-5 संशोधन हो चुके हैं। तो जो 7वां संशोधन था, इसका मतलब कि 6 बार संशोधन अन्य चीज़ों के लिए हुआ था, चीज़ें जोड़ी गई थी। 7वें नंबर का जो संशोधन है वो अनुच्छेद वो 1956 में हुआ और इसमें ये बताया गया कि जो लोकसभा की सीटें होंगी वो होंगी 525। शुरुआत में मूल संविधान में 500 सीटें, 7वां संविधान संशोधन के तहत 1956 में 525 सीटें निर्धारित की गई। यानी 56 के बाद 51-52 में चुनाव हुआ था, फिर 56-57 में चुनाव हुआ है, तो उसमें ये चीज़ें लागू हुई। फिर उसके बाद 31वां संविधान संशोधन हुआ, मतलब 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे होते होते और कामों से संशोधन होते गए। 31वें नंबर का जो संविधान संशोधन था वो हुआ है 1974 में। और फिर जो लोकसभा की सीटें हैं इसमें संशोधन किया गया और सीटों को कर दिया गया 525 से बढ़ा करके 500, फिर कर दिया गया 500, चलता रहा। फिर
आप जानते हैं गोवा बहुत बाद में आज़ाद हुआ है पुर्तगालियों से। तो गोवा दमन दीव जो आज़ाद हुआ था, शुरुआत में इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, बाद में इसको मुख्य राज्य बनाया गया है। तो 1987 में गोवा दमन दीव पुनर्गठन हुआ। गोवा दमन दीव राज्य पुनर्गठन हुआ 1987 में। और फिर एक बार सीटों का मतलब अदला बदली किया गया, निर्धारित किया गया। तो कहा गया कि अब सीटें होंगी 545 सीटें निश्चित की गई। बाद में 84वें संविधान संशोधन के तहत 84 नंबर का 84वें संविधान संशोधन 2001 में हुआ है और इसके तहत फिक्स कर दिया गया 543 सांसद होंगे निर्वाचित और 2 सांसद होंगे मनोनीत। तो इस तरह से 545 होंगे। मूल संविधान में 550 और प्लस 2 मतलब ऐसे कहा गया था कि देखिए 550 सदस्य निर्वाचित होंगे, यानी जनता उन्हें चुनेगी। और अगर उन 500 लोगों में, चुने गए 500 लोगों में अगर 2 लोग आंग्ल भारतीय नहीं हैं तो उन 2 को आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। यानी लोकसभा में अगर आंग्ल भारतीय नहीं पहुंच पाए हैं चुनाव जीतकर, तो ये राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि वो 2 आंग्ल भारतीयों को अपने से मनोनीत करें, यानी बिना चुनाव जीते ही वो जाएं। और ये प्रक्रिया चलती रही 2019 तक। 2019 में 104वां संविधान संशोधन हुआ। अभी हम उसकी चर्चा आगे करेंगे, अभी रुकिए, अभी आपको यहाँ पे समझना है मैं बता क्या रहा हूँ। 7वां संविधान संशोधन हुआ, 525 सीटें निर्धारित की गई। 31वें संशोधन के तहत 500 सीटें। गोवा दमन दीव पुनर्गठन हुआ 87 में तो 545 और 84 में फिक्स कर दिया गया 2001 में कि 543 सांसद होंगे चुनाव जीतकर जो आएंगे, 2 सांसद मनोनीत होंगे और ये टोटल रहेंगे 2026 तक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात समझिएगा, 84वीं संविधान संशोधन 2001 के तहत कहा गया कि 2026 तक ये व्यवस्था चलती रहेगी, यानी 543 सांसद चुने जाएंगे, 2 सांसद मनोनीत होंगे। यानी 2014 के भी लोकसभा में ऐसा ही हुआ, 2019 के भी लोकसभा में ऐसा ही हुआ, 2026 के भी लोकसभा चुनाव में ऐसा ही हुआ। सॉरी 19-5-24, हाँ 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसा हुआ। अब 2029 में ऐसा नहीं होगा। 2029 में क्या है, दरअसल 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ वहीं से ये सिस्टम हटा दिया गया है इसको। तो अब यहाँ पे आप समझिएगा कि 31 अक्टूबर, ये तारीख ध्यान रखिए, 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है और 2019 ये बहुत बड़ा फैक्टर है, आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर जो हमारा मुख्य राज्य हुआ करता था उसके 2 भाग कर दिए गए, यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 2 केंद्र शासित प्रदेश, क्या नाम रखा गया? एक का नाम रखा गया जम्मू एंड कश्मीर और एक का नाम रखा गया लद्दाख। हालांकि ये नया नाम नहीं है, पहले से ही लद्दाख था, लद्दाख। लेकिन लद्दाख, जम्मू कश्मीर ये सब इकट्ठे थे। कश्मीर क्षेत्र को दरअसल 3 भागों में हम बांट सकते हैं, एक जम्मू, एक कश्मीर और एक लद्दाख। जैसे ये जम्मू है, इसके आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे कश्मीर है, फिर इधर पूरब साइड में जाएंगे तो ये लद्दाख है। इन तीनों का अंतर समझिएगा कि यहाँ पर हिंदू जनसंख्या ज़्यादा है जम्मू में, कश्मीर में मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा है और लद्दाख में बौद्धिस्ट ज़्यादा है। तीनों धर्म के अनुयायी अलग अलग हैं। जब 2019 में फिर से जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया, धारा 370 हटा दी गई, तब इन दोनों को इकट्ठा किया गया, जम्मू एंड कश्मीर। ये एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया और इसको अलग किया गया लद्दाख। यहाँ की लोकसभा की सीटें निश्चित की गई 5, यहाँ की लोकसभा की सीटें निश्चित की गई 1। अब यहाँ से बदलाव होना ही है, जो अभी तक नियम चला आ रहा था उसमें बदलाव होना था। तो क्या बदलाव हुआ? तो पुराना क्या था और नया क्या हुआ, उन दोनों को हम तुलनात्मक रूप से समझेंगे तब समझ पाएंगे अच्छे से। पुराना का मतलब 2019 से पहले तक क्या हुआ। टोटल लोकसभा की सीटें कितनी हुआ करती थी? 543। यहाँ पे निर्वाचित की मैं बात कर रहा हूँ, मनोनीत की नहीं, क्योंकि आमतौर पे निर्वाचित हो जाते थे, नहीं होते थे तो राष्ट्रपति मनोनीत करता था। तो 543 में इसको आप 2 भागों में बांट दीजिए।
एक तो हो गया मुख्य राज्य और एक हो गया यूटी, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। राज्य कितने थे, जितने भी थे छोड़िए, उससे लेना देना नहीं है आपको, मैं नए में आपको बताऊंगा कितने राज्य हुए। यहाँ पर 543 में से 530 सांसद होते थे मुख्य राज्यों से, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, ऐसे राज्यों से 543 सांसद आते थे। यूटी से आते थे 13। संविधान में लिखा गया है कि 530 सदस्य होंगे मुख्य राज्यों से और 20 सदस्य होंगे केंद्र शासित प्रदेशों से, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। केंद्र सरकार अपने हिसाब से मैनेज कर सकती है, तो वो मैनेज करती रही। 530 सदस्य राज्यों से और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से हुआ करते थे, जिसमें से दिल्ली आप जानते ही हैं, दिल्ली यहाँ पे 7 सांसद हैं दिल्ली से, बाकी के हर राज्यों से एक एक सांसद होते थे, तो 6, 7, 6, 13, बाकी 530 ये। 31 अक्टूबर जब जम्मू कश्मीर बना तो क्या हुआ कि जो मुख्य राज्य जम्मू कश्मीर था वो बन गया केंद्र शासित प्रदेश, यानी एक मुख्य राज्य कम हो गया। तो अब मुख्य राज्य कितने हो गए, सीटें तो 543 ही हैं और मुख्य राज्य अब कितने हो गए, 28। 29 हुआ करते थे, 28 हो गए, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए, 8। तो 28, 8, 36 राज्य हो गए। अब मुख्य राज्यों से कितने सांसद होते थे और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सांसद होते थे, यानी जो नियम बनाया गया, तो उसमें क्या नियम बनाया गया, यहाँ देखिए, मुख्य राज्य और यूटी, मुख्य राज्य और यूटी, मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, आप समझिएगा। यहाँ कितने सदस्य हैं, 530 सदस्य। यहाँ कितने हैं, 13 सदस्य, है ना। नहीं, ये तो पुराना है, नए में आइए। नए में यहाँ हो गए 19 सदस्य और यहाँ घट गए, तो कितने हो जाएंगे, यहाँ घटा दीजिए, 543 से 19 घटाइए, 13 में से 9 गया, 4, 3 में से 1 गया, 2, यानी कि 524। हाँ, 524। तो अब नए नियम, यानी 2019 के बाद की स्थिति आ गई कि राज्यों से हो गए 524 और यूटी से हो गए 19। अब कौन कौन से यूटी, तो दिल्ली है, दिल्ली में 7 सांसद होंगे। फिर जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ से होंगे 5 सांसद। फिर लद्दाख, ये सब केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहाँ से होगा 1 सांसद। फिर दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली। दरअसल पहले दमन द्वीप अलग होता था, दादरा नगर हवेली अलग होती थी, अब इकट्ठा कर दिया गया। दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली को इकट्ठा करके जो 2 केंद्र शासित प्रदेश होते थे, अब उन्हें एक कर दिया गया और इन दोनों को मिला करके अब यहाँ पे 2 सांसद होते हैं। बाकी का क्या क्या बचा, चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ में 1 सांसद, पुडुचेरी में भी 1 सांसद, एक छूट रहा है लद्दाख, एक लद्दाख में। अब गिनिए, 7, 5, 12, 1, 13, 2, 15, 16, 17, 18, 19, है ना, ये हो गए। मुख्य राज्यों की अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा सीटें हैं यूपी में। यूपी में कितनी सीटें हैं, 80 सीटें। दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं लोकसभा की, 48। तीसरे नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, यहाँ पे हैं 42 और शायद तमिलनाडु में भी 42 है क्या। बिहार में है 40 सीट। ऐसे ही कुछ राज्यों में 2-2 सीटें हैं। 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ 1-1 सीट है, जैसे एक राज्य है मिजोरम में केवल लोकसभा की 1 सीट है। ऐसे ही एक राज्य है सिक्किम जहाँ पर केवल 1 सीट है, और कोई एक और राज्य है जहाँ पर 1 सीट है। मिजोरम में जो 1 सीट है वो एसटी के लिए निर्धारित है, लेकिन सिक्किम में सामान्य सीट है। अब देखिए, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, 524 सदस्य यहाँ से हो रहे हैं, 9 सदस्य यहाँ से हो रहे हैं। जो यूपी है सबसे अधिक लोकसभा की सीटों वाला राज्य है। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, मिजोरम, सिक्किम और एक और राज्य है जहाँ पर केवल 1-1 सीट है।
अब देखिए, अब जो नया बदलाव होगा उसको हम अभी बताते हैं, लेकिन उसके पहले हम बात कर लेते हैं आरक्षण की, यानी अभी तक जो लोकसभा की सीटें हैं उनमें किस प्रकार से आरक्षण मिलता था। तो ध्यान रखिएगा, आरक्षण केवल और केवल एससी और एसटी को मिलता था। एससी और एसटी मतलब समझते हैं ना, अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, बस दो को ही। मतलब लोकसभा की सीटों में न महिलाओं को आरक्षण मिलता था, न ओबीसी को मिलता था, न अल्पसंख्यक को, न विकलांग को, और न ही अब आंग्ल भारतीयों को, किसी को आरक्षण नहीं मिलता है। किसको किसको आरक्षण मिलता है? एससी और एसटी को। लोकसभा में एससी के लिए सीटें हैं वर्तमान में 84 एससी की, और 47 सीटें हैं 47 सीटें हैं एसटी के लिए। मतलब अनुसूचित जात 84 लोग होंगे फिक्स है, और अनुसूचित जनजाति के लोग 47 होंगे। और इसमें से अब आप यूपी को देख लीजिए, यूपी में टोटल लोकसभा की सीटें हैं 80, और इसमें से 80 में अनुसूचित जाति हैं 17। अनुसूचित जनजाति की उत्तर प्रदेश में सीट नहीं है, यानी उत्तर प्रदेश की लोकसभा की 80 सीटें हैं, उसमें अनुसूचित जाति को 17 सीटें आरक्षित की गई हैं, और जनजाति के लिए सीटें आरक्षित नहीं हैं। फिर दूसरे स्थान पे जो महाराष्ट्र है, जहाँ पे 48 सीटें हैं, वहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए 5 सीट और अनुसूचित जनजाति के लिए 4 सीट है। इसी तरह से तीसरे स्थान पे जो पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल, वहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए 10 सीट, 10 या शायद 6 सीट है, 6 सीट है, और 2 सीट शायद अनुसूचित जनजाति के लिए है, आप गूगल पे देख लीजिएगा। तीसरे स्थान पे जो बिहार राज्य है, बिहार में 10 सीटें अनुसूचित, मतलब टोटल तो सीटें हैं बिहार में टोटल सीटें 40 हैं, और 40 में 10 सीटें अनुसूचित जाति के लिए हैं, और अनुसूचित जनजाति के लिए एक भी सीट नहीं है, ये नोट कर लीजिएगा। इसी तरह से अगर हम यूटी में आ जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेशों में, तो दिल्ली में जो टोटल 7 सीटें हैं उनमें से 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। बाकी किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए सीट रिजर्व नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आएगा, केंद्र शासित प्रदेशों के किस राज्य में अनुसूचित जाति के लिए सीट रिजर्व है, तो केवल 1 दिल्ली में, बाकी और कहीं नहीं। इसी तरह से अनुसूचित जनजाति के लिए केवल 1 सीट रिजर्व है, वो है दमनदीप। तो दमनदीप 2 सीटें हैं, दमनदीप दादरा नगर हवेली के मिलाकर 2 सीटें हैं, उनमें से 1 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है, बाकी 1 सीट अनारक्षित है। और दिल्ली में 6 सीट अनारक्षित है और 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। इसको आपको ध्यान में रखना है। और ध्यान रखिएगा, जब संविधान में 2019 में संशोधन हुआ 104वां, तो 2 चीज़ें हुई। 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत 2 चीज़ें हुई। एससी और एसटी का जो आरक्षण है वो 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि 2030 तक लोकसभा में 84 सदस्य होंगे अनुसूचित जाति के और 47 सदस्य होंगे अनुसूचित जनजाति के। 30 के बाद फैसला लिया जाएगा कि ये आरक्षण आगे जारी रखना है या नहीं रखना है, या रखना है तो कितनी सीटें रखना है ये। और दूसरा हुआ आंग्ल भारतीय के लिए जो मनोनीत होते थे। आंग्ल भारतीय मतलब समझते हैं, आंग्ल भारतीय मतलब जो विदेश के लोग यहीं रुक गए थे, भारतीय महिलाओं से शादी किया, उनके जो बच्चे हुए वो आंग्ल भारतीय माने जाते हैं। तो उनके लिए 2 सीटें जो आरक्षित थी उसको समाप्त कर दिया गया 25 जनवरी 2020 से। 25 जनवरी 2020 से समाप्त। क्लियर? तो अब अच्छा, विधानसभा में भी समाप्त। विधानसभा में 1 सीट आरक्षित होती थी, मनोनीत राज्यपाल करता था, वो भी समाप्त हो गया। एससी एसटी के लिए है। महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था चल रही है, हुई नहीं है अभी। अब हम आते हैं डायरेक्ट अपने, अच्छा ये कौन से अनुच्छेद के तहत था, तो ये था 330 के तहत, और जो संशोधन होता है वो होता है 334 के तहत। अब बात करते हैं कि जब 2029 का लोकसभा का चुनाव होगा तो क्या होगा।
2026 तक के लिए यथास्थिति बनाया गया था आरक्षण 1971 की जनगणना के अनुसार। अब आधार माना जाएगा 2011 की जनगणना। 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें जितनी जनसंख्या थी उसके अनुसार सीटों का बंटवारा किया जाएगा राज्यों के हिसाब से। तो टोटल सीटें हो जाएंगी 850 लोकसभा की, 2 भागों में बांट देंगे, एक राज्य के लिए और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए। केंद्र शासित प्रदेश के लिए, राज्य के लिए सीटें होंगी 815, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होंगी 35। और महत्वपूर्ण बात क्या होगा, एससी के लिए और एसटी के लिए आरक्षण होगा जो पहले से होता चला आया है, क्योंकि मामला 2030 तक का है और 2029 में ही लोकसभा का चुनाव होगा, तो ये आरक्षण 2029 के लोकसभा के चुनाव में मिलेगा। फिर इसके बाद जो महिला आरक्षण है, महिलाओं को जो 33% आरक्षण या फिर 1/3 आरक्षण की बात की गई है, वो क्या होगा, वो दिया जाएगा पहली बार लोकसभा 2029 के चुनाव में। अभी तक नहीं दिया जा रहा था, फिक्स है। और ये 1/3 आरक्षण हर वर्ग से, यानी एससी में जितनी सीटें रिजर्व होंगी उनका 1/3, एसटी में जितनी सीटें रिजर्व होंगी उनका 1/3, ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं रहेगा, अल्पसंख्यक के लिए आरक्षण नहीं रहेगा, आंग्ल भारतीयों के लिए आरक्षण नहीं रहेगा। ये है अब तक की व्यवस्था में जो होने वाला है संशोधन। कल ही लोकसभा में ये बिल पास होगा, मतलब डाला जाएगा, पास होगा और ये नियम बनाया जाएगा। ठीक। और आप संविधान में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ हमने लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के बारे में विस्तार से बताया है, आप वहाँ से वीडियो को देख लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।